सीजन 2 एपिसोड 9 स्टार्ट होता है और वॉल्टर, हैंक, मरी और स्काइलर सब हॉस्पिटल में बैठे हुए होते हैं। वॉल्टर अपना एमआरआई करवाने वाला होता है क्योंकि अभी 2 महीने हो चुके हैं और अब उसको रिजल्ट पता चलने वाला होता है कि उसका कैंसर की अब क्या स्टेजेस है या अब उसे क्या करना होगा। तो सब एमआरआई के लिए उसको सपोर्ट करने के लिए वहाँ आए हुए होते। तब वेट कर करके मरी जरा परेशान हो जाती है और वो बोलती है कि तुम्हें हमारे हॉस्पिटल में करवाना चाहिए। हम बहुत ही फास्ट कर देते हैं और इतना वेट भी नहीं करवाते, और डॉक्टर तुम्हें बहुत ही ज्यादा वेट करवा रहा है। इन डॉक्टर को उतना भी नहीं मालूम होता जितना टेक्नीशियंस को मालूम होता है। मैं भी वॉल्टर का एमआरआई रीड करके बता सकती हूँ कि क्या होने वाला है। तभी वॉल्टर को खांसी आती है और वो वॉशरूम चला जाता है। उसको बहुत ही सीरियस खांसी आ रही होती। वॉल्टर का फिर एमआरआई होता है और वॉल्टर फिर टेक्नीशियन को ही पूछने की कोशिश करता है कि कुछ दिख रहा है या नहीं। तो टेक्नीशियन बोलता है कि मुझे इसमें कुछ ज्यादा पता नहीं है। वॉल्टर उसके एमआरआई की डिजिटल इमेज देखता है और उसे लगता है कि बहुत ही ज्यादा कैंसर स्प्रेड हो चुका है और वो अब बचने नहीं वाला। वॉल्टर फिर अपने लॉयर सॉल के पास आता है। सॉल को वो बताता है कि मुझे मनी लॉन्डर करवाना है। तो सॉल उसे पूछता है कि कितना मनी लॉन्ड्रिंग करनी होगी। वो वॉल्टर उसे बताता है कि सिर्फ $16,000 ही है और लॉन्डर करके उसे $10,000 ही मिलेंगे। तो वॉल्टर उसे बोलता है कि अब मुझे बहुत सारा कुक करना पड़ेगा। सॉल उसे यही प्रोफेशनल एडवाइस देता है। वॉल्टर फिर पेड़ में होता है स्काइलर के पास। स्काइलर उसे परेशान देखकर बोलती है कि इस वीकेंड में हमें कुछ करना चाहिए, इससे तुम्हारा जो रिजल्ट होने वाला है स्कैन का, उससे जरा दिमाग तुम्हारा डाइवर्ट हो जाएगा और तुम्हें अच्छा लगेगा। वॉल्टर स्काइलर को बोलता है कि मुझे मेरी माँ से मिलने जाना पड़ेगा। तो स्काइलर उससे पूछती है कि क्या तुम एक बैड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो। स्काइलर उसे बोलती है कि तुम्हें पॉजिटिव रहना चाहिए, पर वॉल्टर उसे कहता है कि एक निगेटिव भी हो सकता है, इसलिए मुझे माँ से मिलकर आना पड़ेगा। अगर माँ कुछ मेरे लिए छोड़ के जाने वाली होगी तो उसके बारे में भी मैं माँ से बात कर लूँगा। नेक्स्ट सीन में हमें जेसी और जेन बेड पर दिखाए गए हैं और फिर जेन जेसी से पूछती है कि हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। वो उसे बोलती है कि एक म्यूज़ियम है, वहाँ हम जा सकते हैं। पर जेसी ज़रा टायर्ड होता है तो उसे बोलता है कि हम मूवीज़ क्यों नहीं देख सकते। तो जेन उसे फोर्स करती है कि हमें म्यूज़ियम ही जाना चाहिए। तभी जेसी को वॉल्टर का कॉल आ जाता है और वॉल्टर उसे कुछ चीज़ें लाने के लिए बोलता है। एक लिस्ट उसके पास होती है, वो लेकर उसे वो एयरपोर्ट आने के लिए बोलता है। जेसी उसे कहता है कि उसके प्लान से और वो म्यूज़ियम में जाने वाला है। तो वॉल्टर उसे मैनिपुलेट करता है और उसे बोलता है कि हमारा जो मेथमीन है वो ख़राब हो रहा है, तो हमें जल्द से जल्द बहुत सारा मेथ कुक करना पड़ेगा और पूरे 4 दिन हम कुक करेंगे, तब हम उसे पूरा यूज़ कर लेंगे। स्काइलर वॉल्टर को छोड़ने आती है और हमें पता चलता है कि स्काइलर उसके माँ को कॉल नहीं करने वाली क्योंकि वो अपनी मदर इन लॉ से डरती है, इसलिए। तो अभी वॉल्टर विदाउट एनी हेजिटेशन अब अच्छे से कुक कर सकता है। जैसे वहाँ आ जाता है और वो दोनों डेजर्ट में चले जाते हैं। वो बहुत दूर आ जाते हैं डेजर्ट में। जेसी अपने साथ कुछ प्रेट्जल्स, फनियंस लाता है खाने के लिए 4 दिन के लिए। ये बहुत ही अनहेल्दी होता है, इससे वॉल्टर उसे हेल्दी खाने की सलाह देता है। जेसी के फ़ोन में रेंज नहीं होती तो वॉल्टर से पूछता है कि क्या तुम्हारे फ़ोन पर रेंज है। वॉल्टर को सिग्नल मिल रहा होता है। जेसी को जेन को कॉल करना होता है तो वॉल्टर से फ़ोन मांगता है। वॉल्टर उसे बताता है कि स्काइलर मेरे फ़ोन रिकॉर्ड चेक करती है, तो वो उसे नहीं देगा। वॉल्टर फिर पानी का सप्लाई चेक करता है। वो एक ड्रम जेसी ने लाया हुआ होता है। अब वो कुक करने के लिए रेडी होते हैं। जेसी टेबल पर ही गाड़ी के कीज रखने वाला होता है, पर फिर वॉल्टर उसे बोलता है कि ये मेरा वर्क स्टेशन है और तुम यहाँ वो नहीं रख सकते, किसी सेफ जगह उस कीज को तुम रख दो। तो जेसी गाड़ी के की सॉकेट में ही की को रख देता है। वॉल्टर और जेसी फिर कंटिन्यूसली कुक करने में लग जाते हैं। पूरा दिन पूरी रात वो कंटिन्यूसली कुक करते रहते हैं। अच्छे से कुक करने के बाद उन्होंने 19 पाउंड्स मेथ कुक किया होता है। तब जेसी उससे पूछता है तो इसे सेल करने के बाद हम दोनों को कितने मिलेंगे। तो वॉल्टर उसे बोलता है
कि $72,000 हमें एक एक को मिल जाएंगे। इससे वो बहुत खुश हो जाते हैं और जैसे बोलता है कि हमारे पास अभी भी एक दिन है और हमें अब सेलिब्रेट करना चाहिए। तो वॉल्टर बोलता है हम और कुक करेंगे, अभी भी हमारे पास मेथिलमीन है और हम और भी कुछ कुक कर सकते हैं। तो जेसी बोलता है कि हम बहुत ही थक चुके हैं, हमें आराम की भी ज़रूरत है, तो हम यही पास में एक मॉडल पर जाएंगे, ज़रा आराम करेंगे और फिर से सुबह में आ जाएंगे और फिर से कुक करेंगे। वॉल्टर भी थोड़ा मना करने के बाद एग्री कर लेता है। जब जेसी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो वो स्टार्ट ही नहीं होती। वॉल्टर उससे पूछता है कि तुमने कीज़ कहाँ रखी थी। तो जेसी उसे बताता है कि मैंने सॉकेट में रखी थी, पर मैंने गाड़ी को ऑन नहीं किया था, वो जो लाल लाइट था वो भी ऑन नहीं हुआ था। मुझे पता है कि गाड़ी कब ऑन रहती है कीज़ डालने पर फिर भी उनकी अब बैटरी तो ड्रेन हो चुकी होती है। उनके पास जनरेटर होता है तो वॉल्टर जनरेटर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है। वो फ्यूल करता है जनरेटर को और जब वो ऑन करता है गाड़ी को तो जनरेटर ही जल जाता है, क्योंकि जेसी थोड़ा सा पेट्रोल भी उस जनरेटर पर स्पिल कर देता है। जेसी फिर बैजर को कॉल करता है कि वो कहाँ आए हुए हैं और उनको लेने आने के लिए वो बैजर को बुलाता है। बैजर को वो सब डिटेल्स देता है। वॉल्टर उसे बताता है कि ज़्यादा बात न करे क्योंकि रोमिंग में बहुत ही ज़्यादा बैटरी लग जाती है। वो फिर रात में वही ठंड में बैठे हुए होते हैं। जैसे वॉल्टर से फिर से फ़ोन मांगता है और बैजर को करता है। वो जब बैजर को कॉल करता है तब उसे पता चलता है कि बैजर किसी और ही रोड पर चला गया है और वो वहाँ फंस जाते हैं और डिसअपॉइंट होकर सो जाते हैं। नेक्स्ट दिन जब वॉल्टर उठता है तब वो जनरेटर को हैंड से घुमाकर थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश करता है। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उन्हें बहुत सारी मेहनत लगने वाली होती है, तो वो टर्न से बहुत घंटे तक जनरेटर घुमाते रहते हैं। वॉल्टर वही सो जाता है। जैसे जब उसे उठाता है तो वॉल्टर उसे बहुत वीक लगता है। फिर वॉल्टर बहुत ज़्यादा खांसने लगता है। तब जेसी को पता चल जाता है कि इसकी बीमारी अब बढ़ चुकी है, तो वो वॉल्टर से पूछता है कि मेथिलमीन कभी भी ख़राब नहीं होता। वॉल्टर उसे झूठ बोल रहा होता है। जेसी को पता चल जाता है और वॉल्टर को भी भला बुरा बोलता है। जनरेटर अब उनको लगता है कि जनरेटर इनफ स्टार्ट चार्ज हो गया है और उसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं होती। फिर वो वहीं पड़कर आराम करते हैं। जेसी बोलता है कि अब मैं पैदल चल के कुछ मदद लाने की कोशिश करता हूँ, पर वॉल्टर उसे बोलता है कि तुम फास्ट फूड ही खा रहे थे तो अभी तुम्हारे बॉडी में कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है। हमारे पास अभी पानी भी नहीं बचा, क्योंकि जब जनरेटर में आग लगती है तब जैसे जनरेटर में पानी डाल देता है और वो आग बुझाता है, इसलिए अभी उनके पास पानी भी नहीं होता। तो अब जैसे कि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स भी नहीं है तो वॉल्टर उसे बताता है कि अगर तुम चलने लगोगे तो तुम्हारे बॉडी में जो मसल्स और ब्रेन्स का जो कांटेक्ट होता है वो चला जाएगा और तुम पैरालाइज्ड हो जाओगे और 1 घंटे के अंदर तुम मर जाओगे। पर जेसी गिव अप करने को रेडी नहीं होता। जेसी वॉल्टर को मोटिवेट करता है कि हमारे पास पूरी लैब है, हम इसमें कुछ भी बना सकते हैं, हम गाड़ी के पार्ट्स लेके इससे कुछ रोबोट वगैरह बना सकते हैं और कुछ भी करके हम गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो वॉल्टर को आइडिया आता है कि हम एक बैटरी बना सकते हैं। वॉल्टर फिर दिमाग लगाकर कुछ शार्पनेल्स, कुछ गाड़ी की चीज़ें लेकर एक बैटरी बनाता है और फिर उसको कार की बैटरी से कनेक्ट करता है और गाड़ी को स्टार्ट करके देखता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। फिर जैसे फिर से वॉल्टर को एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर देता है। तो वॉल्टर जैसे को बोलता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट कर रहा हूँ, मेरे जो पैसे हैं तो वो तुम मेरे फैमिली को दे देना। फिर सब वॉल्टर और हैंक की फैमिली डॉक्टर के पास आते हैं। तो डॉक्टर उसे रिजल्ट बताता है। वो बोलता है कि अगर कीमो ने अच्छे से रिस्पॉन्ड किया होगा तो तुम्हारा ट्यूमर जो है वो 20 to 30% श्रिंक हुआ होगा, पर तुम्हारे केस में अब तुम्हारा ट्यूमर 90% श्रिंक हो गया है और ये एक गुड न्यूज़ है। तो वॉल्टर उसे बोलता है कि मुझे बहुत कफ आ रहे हैं और 2-3 दिन पहले उसमें से ब्लड भी आया था। तो डॉक्टर उसे बताता है कि ये
एक दूसरी कंडीशन है, इससे तुम्हें हो रहा है, ये भी सीरियस हो सकती है, पर तुम्हें अब डरने की कोई चिंता नहीं है। तो सब बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर वॉल्टर को फिर से थोड़ा सा खोखला आता है, तो वो बाथरूम में चला जाता है। वॉल्टर को खुद पर ही बहुत गुस्सा आता है और वो टॉयलेट पेपर निकालने की मशीन को पंच करने लगता है। यही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।